यशोदा मैया कहती ना लाला, अरे बेटा कछु पढ़ ले, ने तू बड़ो है के तू या ब्रजमंडल को राजा बनेगो, कछु मंत्र सीख ले, कोई शास्त्र मंत्र सीख ले। ठाकुर जी कहते मैया मुँह पे तो एक ही मंत्र आवे। मैया बोली कौन सो आवे? बोले मैया मुँह पे एक ही मंत्र आवे, माखन दो माखन दो माखन दो, मुँह पे तो यही मंत्र आवे। मैया बोली तू पूरा गोबर गणेश ही रहे वो। मैंने सोची छोरा है तो ने पढ़ा लिखा के बड़ो आदमी बना दूंगी, पर तू तो सोचे ही बैठो कि मैं तो ऐसे ही रहूंगो। मैया पूजा कर ले। ठाकुर जी कह रहे मैया हम ब्रजवासी सबन के गुरु हैं, हम सबन के भगवान हैं, हम कौन की पूजा करेंगे? और मैया तो कापतो तेरे घर में ही सबसे बड़ो भगवान बैठो है। अब कह तो पॉइंट की बात रहे, पर मैया कहाँ समझ पा रही। मैया एक दिन बोली चलो नारायण भगवान की पूजा करने। मैया ले गई लाला को। घर में नारायण भगवान की पूजा होती थी, विग्रह रखी थी, तो मैया लेके आ गई लाला को। बोले आज तो को पूजा सिखाऊंगी, तू दिन भर उदम मचा तो रे ने, पूजा पाठ करे कर। बिठाया ठाकुर जी को अपने संग डोरे बिठा लियो, और बिठा के भोग लाई हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती लाई हैं, फूलों की माला लाई हैं, सब लेकर के आई हैं। अब पूजा की सब सामग्री रखी, पर मैया दिया लाना भूल गई। जाते जलानी अगरबत्ती माचिस दिया, तो मैया बोली लाला मैं जरा ने जाऊं माचिस लेके आऊं, तू बैठ, और जब तक मैं नहीं आऊं हाथ जोड़ ले, और हाथ जोड़ के भगवान ते मांग। का मांगनो है? हे प्रभु बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, ऐसे मांगनो है। और हिलियो ना मत यहाँ ते, कोई भी उधम मत करियो बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले अरे मैया मैं तो कितनो सूदो सो तो लाला हूं तेरो, मैं कहाँ उधम करूं। मैया बोली हाँ वो तो मोकू पतो तू कितनो सूदो है, एकदम जलेबी जैसो सूदो है, पर देख अब बैठ जा हाथ जोड़ के, मैं आ रही हूँ। बोले ठीक है। ठाकुर जी हाथ जोड़ के ठाकुर जी ने पहली बार ट्राई करी सीधे बनने की, हाथ जोड़ के बैठे, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। इतने में ही सबरे ठाकुर जी के सखान की मंडली वहां झुंड बना के पहुंच गई। ये रहने देंगे सूदो? मनसुख आयो, एक झापड़ कंधा पे मारो, है कन्हैया का कर रहा है? ठाकुर जी बोले भजन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। मनसुखा हंसो बड़ी जोरते, बोले चोर भी प्रार्थना करन लगे का आजकल? चोरन को कैसो भजन, चोरन की कैसी प्रार्थना? बोले ना ना भैया देखो मैया कह गई है कोई शैतानी नहीं करनी आज, देखो भगवान की पूजा पाठ करनी है, और मैया अभी आ रही है, आरती करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर भगवान को भोग अर्पित करेंगे। मधुमंगल बोलो अरे जब तक ब्रज के ब्राह्मणन को पेट खाली है तो भगवान भी कोई आशीर्वाद ना देगो। एक काम कर ब्राह्मणन को खवा दे, तेरो नारायण भगवान झिक जाएगो, मतलब पेट भर जाएगा। ठाकुर जी बोले ना ना पहले भगवान पहले भोग अरो देंगे। बोले अरे भैया ला लड्डू ला। मैया लड्डू लाई भोग लगाने, एक दे दे चल ला, ज्यादा ना एक ही दे दे। एक लियो, और महाराज लड्डू तो इतना स्वादिष्ट, घी में एकदम लबालब डूबो भयो मोतीचूर को लड्डू। एक खायो, फिर बोला ए लाला एक और दे दे, एक और, फिर तीसरो वो लाला हमें भी दे दे, यही कुकाय को दे रो, पक्षपात मत करे। ठाकुर जी ने वाकू दियो, वाने तीसरे को, तीसरे ने चौथे, करते 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 मैया की सबरी लड्डून की थाली चट साफ, सबरी सबरे खा गए। अब सबरे खा गए तो इतने में यशोदा मैया आ रही हैं। उनकी नूपुरन की पायल की आवाज सुन के ठाकुर जी सावधान हो गए, मैया आ रही है। सब तक कहीं भागो, यहाँ से जल्दी भागो, सब भगा दिए। अब लड्डू का करें, लड्डू तो सबरे खत्म। तो ठाकुर जी ने इधर उधर देखी, कछु मिलो ना, वहां ते कछु पत्थर पड़े, वो ही उठा के वाम धर दिए, और वहां पे कपड़ा ढक दियो। लड्डू की सी शेप पत्थरन की, तो वही में भर के और कपड़ा ढक दिया, मैया को पतो ही नहीं चलेगी। और हाथ जोड़ के बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया आई, मैया ने देखिया हा कितनो सूदो लाला है मेरो, ऐसो लाला भगवान सबको दे।
कह के मैया बोली चल लाला आरती करेंगे। आरती करी, चल लाला भोग लगाएंगे। अब जैसे भोग की बारी आई, ठाकुर जी के हार्ट बीट तेज। मैया बोली ला लाला थारी दे। ठाकुर जी ने थारी दी, मैया ने थारी पकड़ी। अरे थारी में इतनो वजन कहाँ ते आ गयो? ऐसो का थारी में इतने वजनदार तो नहीं है। ठाकुर जी हंस के बोले मैया ये तेरो भाव डल गयो ना, यहाँ में ये भाव को वजन है। तेने इतनो भाव डालो यहाँ में कि लड्डू इतने वजनदार है गए। पर मैया तो समझ गई। ठाकुर जी की आंख देख के पढ़ लेती मैया की ये कुछ कांड करके आयो है, कुछ गड़बड़ करी है याने। मैया ने देखी इधर उधर इधर उधर आंखन ने कर रहो तो मतलब याने कछु तो करो है। मैया बोली ला पहले मैं देखूंगी। लेके मैया ने कपड़ा हटायो, देखी तो महाराज सबरे तो में पत्थर भरे पड़े। मैया बड़ी जोड़ते नाराज हुई, ले आज तो तन हद कर दी ठाकुर जी की भगवान की सेवा में ऐसो खिलवाड़। और मैया डांटवे लगी। और मैया की डांट सुन के ठाकुर जी रो रहे, टप्पी टप आंसू गिर रहे हैं, रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। सामने भगवान की मूर्ति, अब अलग थोड़ी थे एक ही तो हैं। सामने भगवान की मूर्ति ने देखी कि आज तो महाराज हमारे ठाकुर जी को खूब डांट पड़ रही है। सो भगवान नारायण की मूर्ति ते आवाज आई, मैया लड्डू इनने नहीं खाए, मैंने पा लिए, मैंने भोग लगा लियो। मैया बड़ी राजी हुई, हाँ पहली बार भोग आरोगो है भगवान ने। अरे वाह कन्हैया तेने तो बड़े भाव ते भोग लगायो, भगवान आके लड्डू खा गए। बड़ी आनंदित हुई मैया और लाला को गले ते लगा लियो। सो ऐसे ठाकुर जी हैं भैया, ऐसे लीलाधारी हैं, लीला करते रहते, आनंद लेते रहते हैं। बाल रूप बचपन खूब खूब आनंद में जिया भगवान ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। हर एक उम्र की ना एक जीवन का हर एक उम्र का रस होता है। अब बचपन में जो खेल सकते हैं, जो बचपन जिसका इन सब खेल कूद में बीता, उसका अब वो जवानी में थोड़ी खेल सकते। अब कोई है या 50-60 साल का बुढ़ा जो गुड्डा गुड़िया से खेलता हो? बोले नहीं हमको बड़ा आनंद आता गुड्डा गुड़िया से खेलने का। वो बचपन का ही रस है, वो बचपन में ही खेलने में आनंद भी आता है और खेलते भी बचपन में ही है। तो ठाकुर जी ने बचपन में बचपन का पूरा रस लिया। युवा हुए तो युवा होकर के खूब आनंद लिया, गृहस्थ धर्म का आनंद लिया, ज्ञान का आनंद लिया तो वैराग्य का भी आनंद लिया। ऐसे हमारे सर्वगुण संपन्न श्री ठाकुर बाल कृष्ण लाल 7 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की पूजा कराई। सबन ने गिरिराज जी की पूजा करी और सबरी गोपी आकर के, सारे ग्वाला आकर के श्री गिरिराज जी के नीचे आके खड़े हो गए।